हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और उसमें भी हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। यानी जो हेलो एल्केन्स है वो मेनली जो देता है 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन देता है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड देता है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड देता है रिएक्शन विद मेटल्स। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब होता है, जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है इसके कि न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियस लविंग। जो न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ओके, तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे किसी न्यूक्लियोफाइल को, यानी किसी एलिमेंट को या किसी ग्रुप को जब कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है तो वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एस फॉर सब्स्टिट्यूशन और एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ओके, तो यहाँ पर हमने एक सबस्ट्रेट लिया है। सबस्ट्रेट क्या है हमारा, हेलो एल्केन है, क्योंकि हम हेलो एल्केन की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक हेलो एल्केन है। इसकी रिएक्शन जब हम मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं इस रिएक्शन में, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, ये इस पर अटैक कर दे रहा है इस सबस्ट्रेट पर यानी हेलो एल्केन पार्ट पर, और जो ये हेलो है ये बाहर निकल जा रहा है। तो जो ये बाहर निकल रहा है यानी X माइनस की फॉर्म में, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। दिस इज लीविंग ग्रुप। अब ये जो लीविंग ग्रुप है ये दो टाइप का हो सकता है, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज, और इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी न्यूट्रल। अब यहाँ पर क्या है, ये हेलोजन निकल रहा है यानी X माइनस की फॉर्म में निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी कि इसको X माइनस को यानी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, ये क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप हो गए। तो यहाँ पर जो भी निकल रहा है X माइनस की फॉर्म में, न्यूट्रल कैसे हो सकता है, जैसे कि H2O हो सकता है अमोनिया की फॉर्म में एटसेट्रा। इस तरह से ये किस फॉर्म में हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा। तो दिस लिविंग ग्रुप कैन बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। इसके अलावा लिविंग ग्रुप जितना अच्छा, मतलब उसकी टेंडेंसी होगी लीव करने की साइट को, वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी अच्छी टेंडेंसी किसकी होगी इसकी लीव करने की, वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो उतना ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अब ये टेंडेंसी किस तरह से डिपेंड कर रही है, मान लो कि हम कोई सबस्ट्रेट ले रहे हैं। ओके, मान लो हमने कोई सबस्ट्रेट लिया जैसे कि आर आई लिया, आर बी आर ले लिया, आर सी एल ले लिया। ओके, तो हम जब भी इसकी मान लो रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, तो ये खुद आकर लग जा रहा है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर कौन बाहर निकल रहा है, मान लो आई माइनस निकल रहा है, बी आर माइनस निकल रहा है, सी एल माइनस निकल रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो टेंडेंसी होती है लीव करने की वो आई माइनस की ज्यादा अच्छी होती है हेलोजन में, फिर उससे कम बी आर माइनस की होती है, फिर उससे कम सी एल माइनस की होती है, और फिर उससे कम एफ माइनस की होती है। इसको बोलते हैं लिविंग टेंडेंसी। अब ये जो लिविंग टेंडेंसी है, एक तरह से हम लिविंग ग्रुप को क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, जब हम हेलोजन के हैलाइड की बात करें, हेलोजन के हाइड्राइड्स की बात करें, यदि हेलोजन हाइड्राइड्स की बात करें तो क्या होता है, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करें तो क्या होता है उनके केस में, जो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, यानी कि HI जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, और HF जो होता है वो उन सब में वीक होता है। एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कि जो HI होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किससे, HBr से। उससे कम कौन होता है, HCl, एंड इससे भी कम कौन होता है, HF। ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऑर्डर ये हो गया, और इसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेट बेस क्या होगा,
F माइनस, इसका होगा Cl माइनस, इसका होगा Br माइनस, इसका होगा I माइनस। तो हमने पढ़ा है कि जो जितना ज्यादा मीन्स एक तरह से कह सकते हैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो उतना ही वीक होता है, और जिसका कॉन्जुगेट जितना मतलब वीक होगा वो क्या हो जाएगा। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया I माइनस, तो ये वीक बेस हो गया, तो वो उतना ही अच्छा। अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया ये। तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक, और वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप, यानी कि I माइनस जो होता है वो ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो वीक बेस होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर लिविंग टेंडेंसी की बात करें तो I माइनस की लिविंग टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। तो लिविंग टेंडेंसी किसकी अच्छी होगी, I माइनस की, और सबसे कम इसमें हेलोजन वालों में किसकी होगी, F माइनस की। ओके, तो दिस इज लिविंग टेंडेंसी, आप बोल सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल में भी क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कैन बी नेगेटिवली चार्ज और इट कैन बी न्यूट्रल। अगर न्यूक्लियोफाइल की भी बात करें तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज एंड इट कैन बी न्यूट्रल, यानी कि दो तरह का हो सकता है, न्यूट्रल। अब नेगेटिव चार्ज की बात करें तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, जैसे कि OH माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया। ओके, इस फॉर्म में ले लेते हैं, OH माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया। ओके, इसके अलावा हम अल्कोहल भी ले लेते हैं, वाटर को भी यूज कर लेते हैं। वाटर किस में आ जाएगा, न्यूट्रल में आ जाएगा, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये किस में आ जाएगा, या फिर अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, तो ये किस में आ जाते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में। और OH माइनस, Cn माइनस, OR माइनस, ये किस में आ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, इस हैलोजन को, और खुद अगर वहां लग जाएगा तो ये कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट क्या लिया है, हेलो एल्केन लिया हुआ है, कॉमन सबस्ट्रेट लिया है, और कुछ रिएजेंट्स हमने इस पर डालकर देखे हैं। तो रिएजेंट्स डालने से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है रिएक्शन में, इन रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलकर अटैक कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। और इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से इस सबस्ट्रेट पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पर मेंशन है। तो पहला हम रिएजेंट लेते हैं NaOH या KOH को। जब हम एज अ रिएजेंट डालते हैं इस सबस्ट्रेट पर तो न्यूक्लियोफाइल क्या निकलता है, OH माइनस। तो जब OH माइनस इस पर अटैक करता है सबस्ट्रेट पर, सब में लिविंग ग्रुप क्या है, कॉमन ले रहे हैं हम, यहाँ पर क्या निकल रहा है, लिविंग ग्रुप X माइनस की फॉर्म में निकल रहा है। ओके, तो जब हम OH माइनस डालते हैं तो क्या बनेगा, अल्कोहल। ओके, ये क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। ऐसे ही अगर वाटर को भी हम एज अ रिएजेंट लेते हैं तो वाटर न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की तरह, न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और उसमें भी क्या प्रोडक्ट बनता है, वाटर के साथ भी अल्कोहल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कोहल फॉर्म हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम ये लेते हैं सोडियम का एल्कोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन यानी OR माइनस, ये अटैक करता है इस सबस्ट्रेट पर, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ईथर बनता है। इसमें कौन सी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ईथर की फॉर्मेशन होती है। दिस R कैन बी सिमिलर लाइक दैट, मीन्स यहाँ पर R कुछ भी हो सकता है, CH3 कोई भी हाइड्रोकार्बन का ग्रुप हो सकता है यहाँ पर R, और ये R जो है सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने R डैश लिया हुआ तो R से डिफरेंट हो गया, तो ये ईथर की फॉर्मेशन होगी। ऐसे जब हम लेते हैं सोडियम आयोडाइड, ओके, तो सोडियम आयोडाइड से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, I माइनस निकलेगा, और ये क्या बनाएगा, इस पर अटैक करके हेलो एल्केन, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, ये हेलो एल्केन ही बन रहा है। ओके, ऐसे ही जब हम अमोनिया को एज अ रिएजेंट लेते हैं तो अमोनिया भी में भी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, यानी अमोनिया ही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, और ये फॉर्मेशन किसकी कर रहा है, अमीन की। यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है तो प्राइमरी अमीन बन रही है यहाँ पर,
ओके। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम ये डालते हैं आर, ये जहाँ पर आर कैन बी डिफरेंट और इट कैन बी सिमिलर भी ले सकते हैं, लाइक तो यहाँ पर जब हम ले रहे हैं ये 2 डिग्री अमीन है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन से तो क्या बनता है, यहाँ पर 3 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी अमीन ही बन रहा है, बट ये 3 डिग्री अमीन बन रहा है यहाँ पर। ऐसे ही जब हम यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग केस आ गया। इंटरेस्टिंग केस क्या आ गया, जब हम ले रहे हैं KCN, तो KCN जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है। तो आयोनिक होने की वजह से क्या होता है यहाँ पर, यानी कि कार्बन भी अटैक कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, दोनों फ्री है, यानी कि किस फॉर्म में होगा, लाइक K+ एंड CN-। लेकिन जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज किस पर आया है, कार्बन पर आया है। और दूसरी चीज क्या होती है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ओके, क्योंकि सिमिलर हैं दोनों। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन है वो अटैक करेगा KCN के केस में, ओके। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा जिसको बोलते हैं नाइट्राइल या फिर साइनाइड भी बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइल या फिर एल्काइल नाइट्राइल या फिर एल्काइल साइनाइड भी बोलते हैं, साइनो एल्केन भी बोल सकते हैं इसको। अब आते हैं AgCN के केस में। AgCN के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट ज्यादा होता है, तो ज्यादा कोवेलेंट होने की वजह से ये किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन है वो तो बाउंड है किसके साथ में, Ag के साथ में, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है वो फ्री है थोड़ा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ज्यादा अटैकिंग मोड में होगा। तो इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो अटैक कर देगा किस पर, हेलो एल्केन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसो नाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसको, एल्काइल आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं इसको, ओके, या आइसोसाइनो बोलते हैं। ऐसे ही आ जाते हैं KNO2 और AgNO2 के केस में। KNO2 के केस में क्या होता है, ये आयोनिक है, तो इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज स्पीसीज ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन किस पे अटैक कर देगा, इस सबस्ट्रेट पर अटैक कर देगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा, यानी एल्काइल नाइट्राइट बनेगा फॉर्मेशन। यानी ऑक्सीजन जो हो रहा है वो किससे अटैच हो रहा है, जो इसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, यानी कि सबस्ट्रेट से अटैच कौन हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट, ओके। ऐसे ही जब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, अब यहाँ पर जो है ये बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन ज्यादा अटैकिंग उसमें होगा कंडीशन में, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन ही किससे अटैच होगा, सबस्ट्रेट से, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन के और जो R है उसके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, नाइट्रो एल्केन, यानी नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है इसमें, किसमें, AgNO2 के साथ में। तो ये सारी रिएक्शन जो है ये सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ओके। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वो हम पढ़ने जा रहे हैं SN1 एंड SN2, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो यहाँ पर हम 2 टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, SN1 एंड SN2। SN1 का नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। अब देखो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं SN1 और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे SN2। तो SN1 में क्या होता है, एक्चुअली SN1 क्या होती है, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, मतलब ये 2 स्टेप की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है 2 स्टेप, यानी कि पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, और वो भी क्या होता है इंटरमीडिएट, यहाँ पर कार्बोकैटायन। और सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। एक जनरल रिएक्शन ले रही हूं मैं, जैसे RX हो गया हमने, ओके। तो RX किस में टूट जाता है, R प्लस X माइनस में, यानी ये यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया और ये रिवर्सिबल होता है, यानी यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप है, दिस इज अ स्लो स्टेप। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये आपको पता है जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो होती है SN1 में वो होता है
स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, और ये रिवर्सेबल होता है। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में जब ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया यानी कि R+, तो इस पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में, यानी RNU। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप जो है यानी कि 2 स्टेप में ये प्रोसेस हो रही है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हमारे यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटायन। एंड सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, ये जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उस कार्बोकेटायन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्योंकि ये 2 स्टेप प्रोसेस है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो है SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में केवल और केवल जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो ही यूज हो रहा है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन यूज हो रहा है, केवल सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। ओके, यानी एक ही मॉलिक्यूल है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन जो मतलब बोलते हैं इसमें SN1 में, तो उसकी वजह से ये क्या कहलाती है, यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, तो यहां तक क्लियर है। एस फॉर सब्सटीट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और यूनिमॉलिक्यूलर किस लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है RDS में ये बोला जाता है कि एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि रेट जो है केवल किसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक्स में हम लिख सकते हैं, अगर इसकी काइनेटिक्स की बात करें, कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ substrate, यानी rate does not depend upon the concentration of nucleophile in case of SN1 reaction. Okay, I hope यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम SN1 रिएक्शन में बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। जैसा कि मैंने बताया था कि रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है वो स्टेबल भी होना चाहिए, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही फास्ट होगी और क्या होगा, हमारी रिएक्शन को प्रोसीड मतलब ज्यादा आगे बढ़ाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, क्योंकि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है। अगर मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटायन, अगर हम इसमें कंपेयर करें तो टर्शरी कार्बोकेटायन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ज्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन देगा एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकेटायन, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में यहां पर H हो गया और दिस इज 2 डिग्री, एंड ये किससे ज्यादा होगा, 1 डिग्री से, यानी कि CH3 CH2 प्लस। यानी अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ही ज्यादा क्या देगा, SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। तो ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यानी हम बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन जो होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसका, ऑफ SN1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, कार्बोकेटायन। ओके, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया है, यानी एक तरह से चार्ज स्पीसीज फॉर्म हो गई है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज यहाँ पर फॉर्म हो गई है तो अब उस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है, यानी कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो वो भी इजिली अटैक कर सकता है किस पर, पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट पर। तो इसलिए क्या होता है, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी यहाँ पर जो हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, SN1 रिएक्शन के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि वाटर हो गया, यहाँ पर हम ले सकते हैं वाटर, या फिर अल्कोहल हो गया CH3OH, C2H5OH, ये हम यूज कर सकते हैं। दीज आर वीक
न्यूक्लियोफाइल। ओके, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक इस SN1 रिएक्शन का कि होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर का मतलब जो कि पोलैरिटी क्रिएट कराएं, जिनका कुछ जो है खुद का डाइपोल मूवमेंट हो, एक तरह से बोल सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं, जो कि वाटर के केस में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा होता है, यानी कि वाटर का अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की हम बात करें अराउंड 84 के आसपास होता है। तो ये जो होता है ज्यादा अच्छा क्या होता है, मतलब पोलैरिटी क्रिएट करता है। ओके, तो यानी क्या होना चाहिए, कुछ दे शुड हैव सम नेट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए इनका, जिससे कि ये क्या कर सके एक तरह से। और दूसरा पोलर का मतलब क्या हो गया, प्रोटिक का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। दूसरा क्या कर सके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। ओके, यानी कि डाइपोल मूवमेंट होगा तो क्या करेगा इन दोनों के बीच में, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इन दोनों को अलग करने के लिए इनके बीच में क्या करेगा, कुछ इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, अपना जो है इसको पुल करने की कोशिश करेगा, यानी कि एक्स को यहां से पुल करने की कोशिश करेगा। कौन, वाटर। वाटर क्या है, या फिर कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो वाटर का क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा अच्छा होता है इसलिए इसको ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो इसको क्या करेगा, ये खींचने की कोशिश करेगा इस एक्स को इसके पास से। तो पहला काम जो होता है सॉल्वेंट का वो होता है रिएक्टेंट को पास पास लेकर आना, यानी जब रिएक्टेंट पास पास आएंगे तो तभी तो कोलिजन होगा मॉलिक्यूल के बीच में। तो जब वो रिएक्टेंट को पास पास लेकर आता है तो कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्या होता है इसका काम, कि सोल्वेशन कराना। सोल्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो है चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन को क्रिएट करना, यानी जब चार्जेस क्रिएट हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सोल्वेशन कहलाता है। तो यहां पर ये क्या करेगा, इसका पुल इफेक्ट होगा, किसका, इस वाटर का। ये इसको यहां से खींचेगा बाहर की ओर। ओके, यानी इसके बीच में एक तरह से हम बोल सकते हैं जैसे कि मान लो हमने सॉल्वेंट लिया, ये मान लो सॉल्वेंट है H2O। अब ये क्या कर रहा है, इसका पार्ट इसको खींचने की कोशिश कर रहा है बाहर, और जब इसने खींच लिया यानी पुल इफेक्ट किसका हो गया, सॉल्वेंट का पुल इफेक्ट होता है। ओके, जब खींच लिया तो यानी X माइनस को अब क्या कर लेंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल आकर घेर लेंगे, यानी इस तरह से इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, जिससे कि ये वापस जाकर इससे रिएक्ट ना कर पाए, किससे, R से। तो इस वजह से इसको चारों तरफ से घेर लेंगे कि नहीं अब हम तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। ओके, और फिर उसके बाद में क्या होगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल बचे हुए हैं वो कहाँ अटैक करेंगे, वो इस पर अटैक कर देंगे। ओके, तो ये क्या रोल हो गया किसका, वाटर का, यानी कि सॉल्वेंट का क्या रोल हो गया, एक तरह से सॉल्वेशन करा रहा है नेगेटिव चार्ज को, कौन से, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट, इस तरह से अपना अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इस एक्स के साथ में। और बाकी जो है जो वाटर मॉलिक्यूल बचे वो जाकर किस पर अटैक कर रहे हैं, सबस्ट्रेट पर, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। आई थिंक यहां तक क्लियर है कि क्या होता है सॉल्वेंट इफेक्ट इसमें। अब हम SN1 रिएक्शन में बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट लिया है 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी 1 2 3, यानी 3 यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें नॉट प्रोपेन, इट विल बी ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 एंड 2 इसके हो गए, तो इट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सबस्ट्रेट लिया है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ, यानी कि ये लीविंग ग्रुप जो है ये साइड छोड़कर जाएगा। ओके, यहां से Br माइनस बाहर निकल गया और किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गई यहां पर। ठीक है, दिस इज RDS कह सकते हो। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर अगर हम काउंट करें 1 2 3 और ये इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हैं, तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, इट इज कॉल्ड
ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि जो इंटरमीडिएट है यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर है। अब यहाँ पर हम एक चीज और क्या देखेंगे कि जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, अब यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी वाटर एज अ सॉल्वेंट भी वर्क कर रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर रहा है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा, अब यहाँ पर टू कंडीशन है, टू साइड्स हैं इस न्यूक्लियोफाइल के लिए कि ये क्या करे, या तो फ्रंट साइड अटैक करे यानी इसको यहां से, या फिर क्या कर दे ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर दे। तो इस वाले अटैक को बोलते हैं जो आगे से अटैक करेगा, इट इज फ्रंट साइड अटैक, यानी फ्रंट साइड अटैक। और अगर ये बैक साइड अटैक करता है तो इसको क्या बोलेंगे, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। तो अब जब ये फ्रंट साइड अटैक करेगा तो जो मॉलिक्यूल यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, और जब ये बैक साइड अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो इस तरह से फॉर्म होगा। तो अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये जो कार्बन है यहाँ पर, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात तभी करते हैं जब ये कार्बन जो है यानी कि सबस्ट्रेट का वो क्या हो, एसिमेट्रिक हो। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर हम कह रहे हैं एसिमेट्रिक कार्बन तो इसका मतलब हो गया कि कार्बन से जितने भी बाकी एटम्स, एलिमेंट या मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं वो क्या हो, सबके सब डिफरेंट हो। यहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर बी आर है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 1 यहाँ पर बी आर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, यानी कि सारे के सारे जो भी ग्रुप हैं वो सब डिफरेंट हैं। तो ये कार्बन क्या हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जब हम स्पेस में यानी कि 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उनका ओरिएंटेशन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कार्बन क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक कार्बन। इसको जनरली कायरल कार्बन भी बोल देते हैं। कायरल कार्बन का वैसे कायरलिटी का मेन मतलब क्या होता है, कायरलिटी को बोलते हैं कि जो कि मिरर इमेजेस हों और नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे कि ये अगर हम अपने हाथों की बात करें, ये हमारे 2 हैंड्स हैं, अगर हम यहाँ पर मिरर रखें तो मिरर में भी ये वाला हैंड, इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, जैसे ये वाला हैंड है कुछ इस तरह से आएगी। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो गए। ओके, आप रख के देखना, जैसा ये हैंड दिखाई दे रहा है वैसा ही इस तरह से दिखाई देगा। फिर उसके बाद में अगर हम इसको उठाकर इसके ऊपर पुट करें यानी इम्पोज करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये सब अलग अलग आ रहे हैं, यानी अंगूठे के नीचे अंगूठा नहीं आ रहा है, अंगूठे के नीचे छोटी वाली उंगली आ रही है, यानी ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड मिरर इमेजेस, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ये क्या हो गए, कायरल हो गए। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे। जैसे कि अगर हम ग्लास को लें तो ग्लास सेम होंगे, मिरर इमेजेस होंगे, लेकिन हम उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो वो कायरल नहीं होंगे। ओके, तो जो सेम मॉलिक्यूल है मिरर इमेजेस, एक तरह से कह सकते हो कायरल क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, दैट इज कॉल्ड कायरल। तो कार्बन क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। यहां से जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर जाएगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, 2 p वैकेंट ऑर्बिटल हैं इसके। अब यहाँ पर क्या होगा, अब एक चीज यहाँ माइंड में रखना, जब अगर फ्रंट साइड अटैक होता है यानी कि अगर इंटरमीडिएट पर फ्रंट साइड अटैक होगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा अगर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसी की वैसी ही है जैसे इसकी है, मान लो ये अगर प्लस है, स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि प्लस में लेते हैं इसको, जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं, यानी रोटेशन पर डिपेंड करता है ये कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो बोल देते हैं जनरली कि वो प्लस होगा, और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको बोल देते हैं माइनस होगा। ओके, तो यानी अगर ये मॉलिक्यूल प्लस है तो, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है अगर वो भी प्लस है यानी फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, जहां से ये मॉलिक्यूल छोड़कर गया है यानी बी आर बाहर गया है, लिविंग ग्रुप बाहर गया है, वहीं पर आकर हमारा न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिटेन रहेगी, जैसी रिएक्टेंट में थी यानी कि सबस्ट्रेट की थी वैसे ही प्रोडक्ट की है, यानी OH भी वहीं पर लगा है जहां से बी आर गया था।
तो उसको बोलते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन, यानी जैसी है वैसी की वैसी ही रही स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेकिन अगर बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का इस इंटरमीडिएट पर, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन्वर्जन। क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले प्लस थी, अब क्या हो जाएगी, यहां पर माइनस हो जाएगी, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट साइड में लग रहा है। अब जाकर आप देख सकते हो, जहां से Br निकला था उसके जस्ट ऑपोजिट जाकर क्या लगेगा, न्यूक्लियोफाइल लगेगा, जिसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल पर लगता है ये इससे। ओके, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट, यानी कि वो सॉरी नॉट इन्वर्ट, चेंज हो जाएगी, तो इन्वर्ट हो जाएगी। यस, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन, यानी इन्वर्ट हो जाएगी, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ओके, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अब ये जो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं विद रिटेंशन एंड इन्वर्जन, यानी एक को कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा डी भी लिख देते हैं एंड इसको एल लिख देते हैं, यानी कि डीएल पेयर की जो फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन, यानी रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ओके, अब रेसमिक मिक्सचर भी यानी कि रेसमाइजेशन भी दो तरह का होता है, एक कंप्लीट रेसमाइजेशन और एक होता है पार्शियल रेसमाइजेशन। यहां पर हम लिख सकते हैं, इसमें जगह नहीं है अभी। ओके, तो रेसमाइजेशन भी टू टाइप का हो गया, कंप्लीट हो गया एंड पार्शियल हो गया। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, जब डी और एल जो फॉर्म हुए हैं, यानी कि प्लस और माइनस जो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए हैं, अगर वो उनका अमाउंट 50% डी और 50% एल, यानी 50% प्लस फॉर्म हो रहा है और 50% माइनस फॉर्म हो रहा है, तो वो कहलाता है कंप्लीट रेसमाइजेशन। और वो जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है वो कहलाता है कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है, मान लो 30% डी और 70% एल फॉर्म हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल रेसमाइजेशन। वो क्या कहलाएगा, पार्शियल। ऐसा भी हो सकता है 70% ये हो जाए और 30% ये हो जाए, तो इसको बोलते हैं पार्शियल रेसमाइजेशन। लेकिन होता क्या है, जो हम SN1 रिएक्शन लेते हैं, SN1 रिएक्शन में पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। ये चीज याद रखना कि SN1 रिएक्शन फेवर्स पार्शियल रेसमाइजेशन। ओके, और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, जो प्लस फॉर्म है, यानी कि जो रिटेंशन के साथ में फॉर्म हो रहा है वो कम फॉर्म होता है, एंड जो इन्वर्जन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होता है। यानी इन्वर्जन ज्यादा होता है SN1 रिएक्शन में एज कंपैरिजन टू रिटेंशन, यानी रिटेंशन वाला प्रोडक्ट 30% एंड इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट 70%। एक तरह से बोल सकते हो कि बैक साइड अटैक जो हो रहा है वो ज्यादा प्रेफरेबल है इसमें भी, इसीलिए क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो ये चीज याद रखना कि SN1 में फर्स्ट क्या हो गया, जो यूनिमोलिकुलर है, क्यों है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल, मतलब बोला जाता है ये कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। सेकंड क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैटर करती है। उसके अलावा क्या हो गया, सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं। उसके अलावा क्या हो गया, वीक न्यूक्लियोफाइल इसमें लिया जाता है। इसके अलावा क्या हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो पार्शियल रेसमिक मिक्सचर की फॉर्म में फॉर्म होता है, और उसमें भी क्या फॉर्म हो रहा है, मेनली जो मेजॉरिटी किसकी है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन की, यानी कि SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बाइमॉलिक्यूलर, यानी यहाँ पर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी जो रिएक्शन है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इस रिएक्शन में, जब काइनेटिक्स की बात करते हैं तो वो डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन ROR that is directly proportional to the concentration of substrate and concentration of न्यूक्लियोफाइल, यानी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन। ये दोनों भाग ले रहे हैं, इसकी वजह से इसको बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है,
इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, इसमें केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि अनस्टेबल होती है। ओके, और क्या होता है इस रिएक्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सबस्ट्रेट लिया है हेलो एल्केन। जब इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ किसी भी रिएजेंट के साथ कराते हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर इस पर अटैक करेगा। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म यानी ट्रांजिशन स्टेट। कंसर्टेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ से क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच का वो वीक हो रहा है यानी कि ब्रेक कर रहा है, बॉन्ड फिजन हो रहा है इसको बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फिजन यानी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं जहां पर दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म यानी सिंगल स्टेप प्रोसेस हो गई है। ये बहुत ही अनस्टेबल होती है, यहाँ पर पेंटावेलेंट बनती है, अभी जब मैं डिटेल में कराऊंगी अभी इसी में। तो उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि ये अनस्टेबल होती है, पेंटावेलेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सबस्ट्रेट पर अटैच हो जाता है और जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है। आई होप यहां तक क्लियर है, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इस वजह से ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये जो होती है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। अब हम SN2 रिएक्शन में बात करते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। SN1 में हमने देखा था कि वीक न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्ट कर लेगा, रिएक्शन दे देगा, तो उसके लिए वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। लेकिन SN2 में क्या चाहिए होता है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, यानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, NaOCH3, NaOC2H5, यानी सोडियम के जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं। NaOH, ये सब क्या होंगे, यानी कि OH- जो होगा वहां पर वो गुड न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ओके, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए इस रिएक्शन में, सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर यानी पोलैरिटी यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि कुछ डाइपोल मूवमेंट उसका होना चाहिए पोलर, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करना चाहिए। एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक जैसे क्या हो गया, DMF हो गया, जिसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF, DMSO हो गया, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, एसीटोन हो गया, ये सब क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, H+ नहीं देते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो होता है, मींस कुछ हद तक सॉल्वेशन कराते हैं, ओके, लेकिन अपने नेगेटिव पार्ट से। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने क्या लिया हुआ है, DMF लिया हुआ है। और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है हमारे पास में। अब होता क्या है SN2 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैटर कर रही है तो वहां पर 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ये ऑर्डर होता है किसका, SN1 रिएक्शन के लिए। लेकिन SN2 में क्योंकि कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन होती है वो 1 डिग्री कार्बो मतलब यू कैन से देख 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ में ज्यादा फास्ट होगी, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री, और सबसे कम किसमें होती है 3 डिग्री, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है 3 डिग्री के साथ में। तो ये किसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नहीं होना चाहिए वो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 ग्रुप हैं, यहाँ पर CH3 और C2H5 है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, लेकिन अटैक कहाँ से करेगा, ये बैक साइड अटैक करता है। यानी यहाँ पर जो अटैक होता है SN2 रिएक्शन में वो होता है बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, जिसको कहीं कहीं पर बोलते हैं बैक साइड अटैक को बॉटम अटैक और फ्रंट साइड को बोलते हैं टॉप अटैक, बट इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। एग्जैक्ट 180 डिग्री पर होता है लिविंग ग्रुप की। और यहाँ पर हम देख सकते हैं लिविंग ग्रुप क्या है, एक हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, I- इज ए गुड लिविंग ग्रुप।
तो ये OCH3 क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म जो हो रही है, क्योंकि इस स्टेप में क्या हो रहा है, एक साइड से जो I है वो बाहर निकल रहा है, कुछ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ से जो है ये अटैच होने की कोशिश कर रहा है, कौन, OCH3। तो 1 2 3 4 5 कुछ तरह से पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन गई है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो I है ये बाहर निकल जाएगा और जो OCH3 है ये अटैच हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि अगर हम देखें उसके लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन के चारों जो भी मॉलिक्यूल लगे हुए हैं वो सारे डिफरेंट है, इसलिए ये एसिमेट्रिक है। ओके, तो अगर मान लो ये प्लस है, अभी हमने माना है कि ये प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यानी बैक साइड अटैक हुआ है, यानी क्या हो गया, इन्वर्ट हो गई है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो माइनस स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ में फॉर्म होगा, यानी ये अगर डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो फॉर्म होगा, यानी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जस्ट उल्टी हो जाएगी। ये जो SN2 रिएक्शन होती है इसलिए इनको बोलते हैं बहुत ही स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इन्वर्ट हो जाता है और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है किसके साथ में, विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि हम DMF क्यों ले रहे हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये DMF क्या करेगा, इस जो भी यहाँ पर ये सोडियम यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल के साथ में ये Na+ आयन अटैच्ड है, तो ये क्या करेगा, इस Na+ को घेर लेगा चारों ओर से। DMFO या DMSO हुआ, वो क्या करेगा, इसको घेर लेगा, जैसे कि डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये हो गया, डाइमिथाइल CHO इस तरह का होता है। ओके, तो इसका जो ये वाला पार्ट है नेगेटिव पार्ट, ये क्या करेगा, किसको घेर लेगा, इस Na+ वाले पार्ट को, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो ये जो है जो ये उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी कि ये नेगेटिव पार्ट को नहीं रोक पाएंगे, इनके बीच में कोई डाइपोल डाइपोल काइंड ऑफ इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा इसके CH3 मॉलिक्यूल का इसके OCH3 के साथ में। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये क्या करेंगे, चारों तरफ से आकर इसको घेर लेगा Na+ को, जिससे जो न्यूक्लियोफाइल है वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, वो जल्दी से क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। इसलिए इसके लिए जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, जिससे कि वो इजिली अटैक कर पाए और एक साइड से जो है लिविंग ग्रुप बाहर निकल पाए। ओके, तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। SN1 में क्या होता है, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ, उसमें भी बोला जाता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ज्यादा प्रोडक्ट क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें SN1 में क्या होता है, जो ये वाला लिविंग ग्रुप है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगा हुआ है, इसके आसपास ही घूम रहा होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हो रही है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो जब ये स्टेबल मतलब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई तो कहीं ना कहीं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा इधर की तरफ से, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर से इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा अटैक करना, वो क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज है तो इससे कहीं ना कहीं वो रिपेल करेगा, तो यहाँ से बैक साइड से आके अटैक करना उसके लिए भी ज्यादा इजी होगा। ओके, तो इसीलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है उसमें भी। आई होप यहाँ तक SN2 के बारे में भी सब कुछ क्लियर है और SN1 के बारे में भी ये सब कुछ क्लियर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।